चलते फिरते मंत्र जप करने से आपके साथ क्या क्या होता है। देखिए, मंत्र जप और नाम जप दोनों अलग अलग होता है। भगवान का नाम आप किसी भी अवस्था में आप जप कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हों, कुछ भी कर रहे हो, भगवान का नाम आप जप कर सकते हैं। पर जब बात आती है मंत्र जप की, तो मंत्रों में कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन मंत्रों को आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हो और उसका फल भी आपको प्राप्त होता है। साथ ही कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनको आप शुरुआत में चलते फिरते जाप नहीं कर सकते, पर जैसे ही वो सिद्ध होते हैं, सिद्ध होने के बाद आप उनका मानसिक जप अगर करते रहते हैं, चलते फिरते कुछ भी कर रहे हो आप, तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। जैसे गुरु मंत्र अगर सिद्ध हो जाए तो उसके बाद आप उसका मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं, वो आपको फल प्रदान करता है। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो आपको आपके गुरु से प्राप्त होता है। गुरु मंत्र शाबर मंत्र भी हो सकता है, वैदिक मंत्र भी हो सकता है, पर आपके गुरु से जो मंत्र प्राप्त हुआ है उसे ही गुरु मंत्र कहा जाता है। जब आपके गुरु आपको कोई मंत्र प्रदान करते हैं, हो सकता है उसमें कोई त्रुटि भी हो, कोई बोलने में त्रुटि हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, पर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो, पर गुरु से प्राप्त मंत्र अगर गलत भी होता है तो आप उसका जाप करते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता और उसका फल आपको प्राप्त होता है। गुरु मंत्र आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, आपके कार्य बनाता है, साथ ही आपकी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं उनका आभास आपको कराने लगता है, आपको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि गुरु मंत्र ही एक ऐसा मंत्र होता है जो सबसे जल्दी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र अर्ध चेतन मंत्र होता है। आपके गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध किया होता है, तो जब वो शिष्य को प्रदान करते हैं तो अर्ध चेतन मन होना, यानी कि आप कुछ मंत्र का जाप करके यानी उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसमें पहले से ही ऊर्जा होती है। लगभग गुरु मंत्र के अनुभव 2 से 3 दिन में शुरू हो जाते हैं। 2 से 3 दिन अगर आप गुरु मंत्र का जाप करें तो वो अनुभव आपको होते हैं जो कि गुरु मंत्र के द्वारा होते हैं। गुरु मंत्र में सबसे पहला अनुभव दर्शन होते हैं। मैं आपको बता दूं, गुरु मंत्र इतना ताकतवर मंत्र होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आपके इष्ट देव के बिल्कुल सामने, आपकी आंखों के सामने भी दर्शन आपको साक्षात करा सकता है। इतनी शक्ति होती है गुरु मंत्र में। अगर गुरु सही है और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र सही है तो आपको तुरंत अनुभव देता है। और साथ ही गुरु मंत्र के द्वारा आपके घर में आध्यात्मिक माहौल पैदा होना शुरू हो जाता है, एक सकारात्मक माहौल पैदा होता शुरू हो जाता है, यानी कि आपके घर में सभी लोगों के हृदय में भक्ति उमड़नी शुरू हो जाती है उस इष्ट देव के प्रति। इतना प्रभाव होता है गुरु मंत्र का। जिस घर में गुरु मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है उस घर में सभी लोग अध्यात्म से जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो भी उनकी उपासना करनी शुरू कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे चलते फिरते मंत्र जाप की। तो महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, नवाण मंत्र, शाबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका चलते फिरते जाप नहीं किया जा सकता शुरुआत में, पर अनुष्ठान के बाद, क्योंकि इनका अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, उसके बाद इनको जब आप सिद्ध कर लेते हैं उसके बाद आप इन्हें मन में मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। सिद्ध होने के बाद ये आपको फल भी प्रदान करते हैं और आपके ऊर्जा में वृद्धि होती है। आपकी साधना पूजा का फल कई गुना बढ़ के आपको मिलता है। अगर बात करें जप की, तो जप 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो जप होता है वो होता है वाचिक जप। वाचिक जप जो बोल कर किया जाता है, ये साधक की सबसे पहली स्टेज होती है, यानी कि बोल कर आप मंत्र जाप करते हैं। दूसरा जप होता है उपांशु जप। इसमें दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं देती पर आपके होठों के द्वारा जप किया जाता है। और तीसरा जप होता है मानसिक जप, जिसको सर्वोत्तम जप कहा जाता है। इस जप में आपके ना तो होठ हिलते हैं, ना आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ तक कि आपकी जीवा भी नहीं हिलती और मन में ही ये जो मानसिक जप है ये चलता रहता है। और जब आप मानसिक जप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मानसिक जप के कारण वो मंत्र इतना रट जाता है आपके मन में कि वो ही अजपा जप कहलाता है।
अजब वही होता है जो आप जाप भी ना करें फिर भी आपके मन में चलता रहे। आप गाड़ी चला रहे हैं फिर भी आपके मन में चल रहा है, आप खाना खा रहे हैं फिर भी आपके मन में चल रहा है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं आपको साफ साफ वो मंत्र अपने मन में चलता सुनाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि मेरा राम जाप करे मैं करूँ आराम। किसी ने अच्छा लिखा है कि मेरा राम जाप करे मैं करूँ आराम। राम मन को बताया गया है, यानी आपका मन जाप करता है और आपको कुछ कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। नदी, पहाड़, मंदिरों में किया गया जब कई गुना फलदायी होता है। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो किसी मंदिर में कीजिए। अधिकतर मंदिर आपने पहाड़ों पर देखे होंगे, इसी कारण से क्योंकि वहाँ पर जिन देवी देवताओं ने साधना तपस्या की है वहाँ पर बहुत जल्दी उन्हें अपने इष्ट देव की प्राप्ति हुई है। तो न पहाड़ों पर जब किया गया बहुत जल्दी आपको फल प्रदान करता है। साथ ही नदी के पास की गई साधना बहुत जल्दी आपकी पूर्ण होती है। पंचाक्षरी मंत्र, बीज मंत्र, क्रीम मंत्र, जैसे पंचाक्षरी मंत्र में ओम नमः शिवाय आ गया, उसी प्रकार से बीज मंत्रों में क्रीम, ह्रीम, ब्राम, क्लीम, ये ऐसे मंत्र हैं जिनका आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। साथ ही मंत्र जप में दिशा का बहुत महत्व होता है। किसी साधना में दिशा का बहुत महत्व होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि इस दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, क्योंकि जिस दिशा में उस देवता का लोक होता है उसी दिशा में की तरफ मुँह करके साधना की जाती है। जैसे अगर आप सामने आपके कोई व्यक्ति आए, आप उसे बोल रहे हैं तो उस व्यक्ति को वो आवाज़ आपकी बहुत स्पष्ट सुनाई देती है, बिल्कुल क्लियर। पर अगर वही व्यक्ति आपके पीछे हो तो वो आवाज़ हो सकता है उसे सुनने में परेशानी हो। ऐसा ही होता है दिशा में। दिशा में जिस देवता का लोक होता है उस देवता के सामने बैठकर आप, उनके लोक के सामने बैठकर जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो ऊर्जा, आपके मुख से निकली ऊर्जा, आपकी आत्मा से निकली ऊर्जा उन तक जाती है, वो तरंगे उन तक जाती हैं और बहुत जल्दी वो फिर आपके तरफ आकर्षित होते हैं, आमंत्रित होते हैं और आपको दर्शन देते हैं। इसलिए दिशा का खास महत्व है। ध्यान रखिए कि एक दिशा में जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी दिशा आप देख लीजिए, उनका लोक आप देख लीजिए, तब आप साधना कीजिए, आप मंत्र जाप कीजिए तो बहुत जल्दी आपको फल की प्राप्ति होती है। पर मैं आपको बता दूं, गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे बैठे, किसी भी दिशा में बैठे, तब भी वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, तब भी वो मंत्र कार्य करने लगता है, क्योंकि गुरु के द्वारा प्रदान किया गया वो अर्धचेतन मंत्र होता है। लगभग 70% वो सिद्ध ही होता है। 30% जाप करके आपको वो उसमें ऊर्जावान यानी जागृत करना होता है। तो ये थी जानकारी चलते फिरते मंत्र जाप करने से आपके साथ क्या होता है, किन किन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी हुई, साधना से जुड़ी हुई, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि जिनके मन में ये शंका है कि किन मंत्रों का चलते फिरते जाप करना चाहिए उनकी शंका दूर हो। एक बात और मैं बता दूं कि मानसिक जप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मानसिक जप सर्वोत्तम है तो तुरंत आप मानसिक जप शुरू कर देंगे। पहले आप वाचिक जप शुरू कीजिए, दूसरों यानी कि दूसरों को जो मंत्र सुनाई देता है तेज तेज बोलकर, उसके बाद उपांशु, उसके बाद मानसिक, यानी कि एक एक महीने का गैप लीजिए, उसके बाद तीसरे महीने में मानसिक जप करते करते या फिर आप मानसिक जप कीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।